हेलो स्टूडेंट, दिस इज रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडुग्राउंड पे। राइट, अपन पढ़ रहे हैं जियोग्राफी। अपने बैच का नाम है जीरो टू हीरो बैच। तगड़ा है, जीरो से पढ़ेंगे हीरो बनेंगे। आज अपन पढ़ने वाले ड्रेनेज सिस्टम। एक्चुअली मैंने स्लाइड डालना भूल गया, ड्रेनेज सिस्टम मेरे साथ यानी रोहित के साथ। ठीक है, यानी रोहित के साथ। रोहित सर, इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? जरा सा भी कोई भी इशू हो, आप पहले के वीडियोस में जरा सा भी कुछ भी इश्यूज आया हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपन पढ़ने वाले हैं आज ड्रेनेज सिस्टम। इस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं। पहले आपको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बता दूं। बेसिकली अपन जब रिवर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे तब अपन ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं कि अपने इंडिया में रिवर पैटर्न्स कैसा है, किस तरीके से रिवर फ्लो होती है, रिवर की ट्रिब्यूटरीज, रिवर की राइट ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती है, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है क्या उस डायरेक्शन को राइट ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है या उस डायरेक्शन को लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा अपन ये चीजें पढ़ने वाले हैं कि जो गंगा प्लेन होती है, जो गंगा बेसिन्स होते हैं, गंगा बेसिन का क्या वर्क होता है, किस तरीके से होता है, रिवर पोल्यूटेड, क्यों पोल्यूशन रिवर में हो रहा है, रिवर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, रिवर का फ्लो कैसा है, रिवर को किस तरीके से अपन हेल्प कर सकते हैं लोगों की रिवर के माध्यम से या रिवर के थ्रू, रिवर के पानी के थ्रू। मतलब वैसी ही चीजें आप समझ पा रहे होंगे मैं किस बारे में समझना चाह रहा हूँ, किस बारे में समझाना चाह रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को आज क्लियर करवाने वाला हूं। ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार टॉपिक है, आप यकीन नहीं करेंगे। उस लेवल से मैं पढ़ाऊंगा आपको कि आपकी जो आप एसएससी लेवल, आप बैंक लेवल, आप यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन आई होप आप बना पाएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं। जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यदि वो रिवर की लेंथ पूछ ले, रिवर की विड्थ पूछ ले तो वो बात अलग है, क्योंकि देखो वो रट्टा मारने वाली चीजें हैं, वो पढ़ाने का जैसा कोई सेंस है नहीं। सपोज करो मैं ताप्ती रिवर की बात करूंगा, 756 किलोमीटर लंबी होती है शायद से, और गंगा की बात करूंगा तो 2000-3000 किलोमीटर लंबी होती है, जहां तक मेरे को आइडिया है। फिर भी मैं आपसे एक सेकंड लेना चाहूंगा इनके बारे में एग्जैक्ट बताने के लिए। तो जैसे कि गंगा की लेंथ 2514 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की लेंथ 3800 किलोमीटर, लेकिन ब्रह्मपुत्र की टोटल लेंथ है वो। यदि आपको बात करूंगा ब्रह्मपुत्र इंडिया में कितना फ्लो होता है, तकरीबन 2000 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर के आसपास ब्रह्मपुत्र फ्लो होता है इंडिया में। तो यदि वो पूछे आपसे कि इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी, तो आप गंगा बोलोगे, और ऐसे बोलोगे तो ब्रह्मपुत्र भी बोल सकते हैं। देखो वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस किस तरीके से दिए हुए हैं और आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। ऐसे सबसे लंबी रिवर ब्रह्मपुत्र है यदि मैं बात करना चाहूं, लेकिन इंडिया के अंदर जो फ्लो होती है, इंडिया के अंदर की जो लेंथ है वो गंगा की सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि पेनिनसुलर जो एरिया है, पेनिनसुलर एरिया में या पेनिनसुलर जो प्लेटू है वहां पे रिवर फ्लो कैसा है, वहां पे क्या, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह ये रिवर, जैसे गंगा है, तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा सर हिमालय माउंटेन में निकलती है, हिमालय माउंटेन से निकलती है। यहाँ तक कोई जरा सा भी प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। गंगा का फॉर्मेशन कैसे होगा सर? क्या देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जितने भी प्रयाग है, 5 प्रयाग होते हैं। रुद्र, जैसे मैं स्टार्टिंग करूं, देवप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के अलावा विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, और एक कौन सा प्रयाग रह गया, दिमाग में आ नहीं रहा, लेकिन 5 प्रयाग के बारे में अपन पढ़ेंगे। सारी चीजें अपन क्लियर करने वाले हैं, और जितनी भी डाउट होंगे, आप मेरे से डाउट आने नहीं दूंगा। आज के सेशन में तो बिल्कुल भी डाउट नहीं आएंगे, उस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि जो जितनी भी काम की चीजें ना सब यूपीएससी में आते हैं और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूं, तो मेरे को पता है कि किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से सारी चीजें आपके क्लियर करवानी है। तो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, और जिस जिस जगह कहानी सुनाने को होगा उस जगह मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। आप यकीन माने दोस्तों, कोई भी समस्या आएगी मैं आने ही नहीं दूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो कभी भी नहीं। जितनी भी आपके मैप से रिलेटेड सारी क्वेरीज है मैं आपकी क्लियर करवाऊंगा। आई होप आप ऑक्सफोर्ड की एटलस बुक ले आए होंगे, और यदि नहीं लाए हो तो उसके बिना ये सेशन प्लीज मत लीजिएगा। कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों, मैं खुद कह रहा हूं आपको, प्लीज आप वीडियो को देखना बंद कर दो, किसी और टीचर का ले लो या फिर लो मत, क्योंकि बिना ऑक्सफोर्ड और टीचर का, मैं खुद यूपीएससी में एक सर है, सुदर्शन गुजर सर है, उनसे मैं यूपीएससी में पढ़ा हुआ हूँ, और वो बिना मैप के पढ़ ही नहीं सकता, कोई इंसान पढ़ा ही नहीं सकता जब तक आपके पास ये वाली बुक नहीं रहेगी ना दोस्तों, ये स्टूडेंट एटलस, ये वाली बुक नहीं रहेगी। और ये मेरे पास हिंदी मीडियम से है, मेरे को क्योंकि हिंदी में कुछ चीजें पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा सही लगता है। आप इंग्लिश मीडियम की बुक लेके आना, और उसमें जब तक आप नहीं लेके आएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत बेहतरीन बुक है, एक एक मैप बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, इसके बिना आप नहीं पढ़ पाएंगे, मैं यकीन से कह रहा हूँ। चलो आगे बढ़े।
स्टार्ट करते हैं अपन। ऑक्सफोर्ड एटलस प्लीज ले आइए और फिर उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बताना स्टार्ट करता हूँ। ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली क्या होता है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी जरा सा भी डाउट हो, मैं इतनी चीजें बताया हूं, कोई दिमाग में सवाल बन रहा हो कि सर गंगा कहाँ से फ्लो होती है, किस पॉइंट से फ्लो होती है, गंगा ब्रह्मपुत्र किस पॉइंट से फ्लो होती है, ब्रह्मपुत्र इंडिया में किस जगह से एंटर करती है, वो सारी चीजें मैं भी आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। मैंने इस सेशन में मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैंने इमेजेस नहीं डाली है क्योंकि वो सर डिस्टर्ब करेगी आपको। इस सेशन में कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको मैप के थ्रू समझा रहा हूँ ये चीजें, तो आई होप आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और आपका जैसे कि आपका टर्म 1 का एग्जाम भी आने वाला है, तो वो सारी चीजें आपको आई होप मैं जल्दी से जल्दी कवर करवा पाऊँ, यही मेरा ज्यादातर मकसद रहेगा। स्टार्ट करते हैं। सो द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज आल्सो नोन एज ड्रेनेज। सो वाटर का फ्लो होता है ना सर, वेल डिफाइंड चैनल से, उन्हें ड्रेनेज बोलते हैं। और ये जो नेटवर्क होता है इसे ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज होती है, सपोज करो यहाँ पर एक नेटवर्क है और यहाँ पर एक नेटवर्क है, सपोज करो ये नेटवर्क है। एक बार इसको मिटा देता हूं मैं। सपोज करो ऐसे कोई नेटवर्क लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है और यहाँ पे ऐसे टावर लगा हुआ है। अब यहाँ पर ऐसे के बहुत सारे टावर लगे हुए हैं, तो फिर इसे आप क्या सिस्टम बोलोगे? बिल्कुल सर। और एक को क्या बोलोगे? एक को सिर्फ आप बोल दोगे कि सर ये नेटवर्क है, और बाकी सारे यदि सारों को मिला के बोलोगे तो क्या बोलोगे? सर नेटवर्क सिस्टम है। इज इट क्लियर? सो ऐसे ही यहाँ पर एक ड्रेनेज और बाकी जो इसका सारा नेटवर्क होता है, जितने भी ड्रेनेज का नेटवर्क होता है, उसे अपन नेटवर्क ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, उसे अपन ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। इट इज द आउटकम ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, ट्रोपोलॉजी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, द प्रीडियोसिटी ऑफ द फ्लो। कुछ खास पॉइंट की बात नहीं है। इट इज पेनियल ऑलवेज विद वाटर। इट इज पेनियल मतलब जैसे पेनियल का मतलब होता है 12 मासी, जो कि 12th मंथ फ्लो करती है, जो कि 12th मंथ फ्लो करती है वो रिवर। सो डेट कॉल्स पेरेनियल या फिर पेरेनियल, जो भी आप बोलेंगे। सो इट इज पेरेनियल ऑलवेज विद वाटर। और या फिर इफर्मल वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड ड्राई, जो कि रेनी सीजन के अंदर जिसमें वाटर रहता है और फिर सूख जाता है, दैट कॉल्स इफर्मल या फिर इपिमरल। A river drains the water collected from a specific area which is called is catchment area. Catchment area किसे कहते हैं? देखो, catchment area किसे कहते हैं? ऐसा एरिया जो जहां पर ड्रेन्स जो होते हैं वो वाटर कलेक्ट करते हैं, जहां से जो ड्रेन्स होते हैं वो वाटर कलेक्ट करते हैं, that calls catchment area. An area drained by a river, tributaries is called a drainage basin. क्या सब फिर से समझना कि an area drained by a river, it tributaries is also called is drainage basin. So आप आई होप आपको ड्रेनेज बेसिन की डेफिनेशन समझ में आ रही है कि ऐसे कोई रिवर जहां से वो ड्रेन की हुई है, जहां से उन्होंने ड्रेन किया है, और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज जो उससे होती है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है उसे अपन बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। बेसिकली जैसे कोई रिवर ये फ्लो हो रही है, जैसे ये रिवर कोई फ्लो हो रही है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर ये रिवर फ्लो हो रही है और इसमें मैं एक बार वाटर का ऐसे दिखा देता हूँ बहाव। ये ऐसे रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। अब ये रिवर फ्लो हो रही है सर, यहाँ पे ये रिवर फ्लो हो रही है, मेरे को ये दिख रहा है, ये रिवर फ्लो होते हुए दिख रही है। सो बेसिकली क्या होगा ना, जब मैं बात करूंगा, जैसे मेरी जरूरत से थोड़े से इसको हटा देता हूँ। अरे यार यही तो प्रॉब्लम है इसकी ना। अपन को नया कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, फटाफट से। चलो ठीक है, देखते हैं। अब जैसे सपोज करो ये कोई रिवर फ्लो कर रही है, ऐसे कोई रिवर फ्लो कर रही है, ये ऐसे निकाल दो, फिर ये यहाँ पे जाके फिर ये यहाँ पर कोई इसकी ट्रिब्यूटरीज मिलेगी, और फिर यहाँ से इधर से कोई ट्रिब्यूटरीज आ रही है, ऐसे करके रिवर कोई फ्लो कर रही है, यहाँ से ऐसे ट्रिब्यूटरी आ रही है, ठीक है। अब सो बेसिकली क्या होता है ना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, एंड यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पे ये जो देखो ये रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पे ये रिवर फ्लो कर रही है, और ऐसे रिवर फ्लो कर रही है। सर बहाव बहुत तेज है, दिख रहा है ना आपको इसका कितना तेज फ्लो हो रहा है वाटर का। अब फिर मैं एक बात करूंगा, इसमें मैंने ट्रिब्यूटरीज जोड़ ली सर, तो क्या वाटर फ्लो करवा दूं? सर ये ट्रिब्यूटरीज में से वाटर फ्लो हो रहा है, सर ये वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ पे। सो दैट कॉल्स इस टाइप की ट्रिब्यूटरीज है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, फिर से मैं आपको वापस से फिर बताऊंगा कि अब सपोज करो यदि रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में बात करूंगा कि इधर से इधर की तरफ है, क्या रिवर के फ्लो की डायरेक्शन अपन सपोज करो सर इधर से इधर की तरफ है, या फिर मैं आपसे बात करूंगा, जैसे चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं समझाता हूँ आपको कि कोई ऐसा कोई खाली पेज मिल जाए।
ओके, सपोज करो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। आपको एक चीज समझाना था, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि सर सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, इसको हटा दो। अब मैं यहाँ पर एक रिवर फ्लो करवा रहा हूँ, यहाँ पे एक रिवर फ्लो हो रही है जिसकी डायरेक्शन सर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है। अब यहाँ पर मैं इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसका कलर का एक चेंज किया और ये सर ये यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन में फ्लो हो रही है रिवर, यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन में फ्लो हो रही है रिवर। अब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में यदि रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पर ईस्ट यहाँ पर वेस्ट है और इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है, तो इसकी जो सर ट्रिब्यूटरीज होगी उसको ट्रिब्यूटरीज को मैं कैसे नाम दूंगा कि यहाँ पर सपोज करो एक ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पर सर दूसरी ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पर भी एक ट्रिब्यूटरीज है और यहाँ पर भी एक ट्रिब्यूटरीज है। सो अब अपन दो तरीके से ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं, जिसका फर्स्ट आता है राइट ट्रिब्यूटरीज, जिसे राइट ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, और सेकंड आता है सर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। अभी सर ये इनको किस तरीके से राइट बोलूंगा, किस तरीके से लेफ्ट बोलूंगा, क्या मेरे को कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करो सर, आप उसके लिए क्या करो कि आप है ना ऐसा करो, नाव में बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ और सर ऐसा करो नाव में बैठ जाओ, ऐसा करो नाव में बैठ जाओ। अब उससे होगा क्या ना, उससे होगा क्या कि आप नाव में बैठ गए तो आपको पता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अब सपोज करो यहाँ पर मैं बात करूंगा, लोग ना आजकल बदतमीजी जैसे गाड़ियां चलाते हैं। यहां पर मैं बैठ गया, अब मैं इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूं, मेरे को पता है कि मैं इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूं, तो मेरा राइट हैंड कौन सा हो जाएगा? ये वाला राइट हैंड हो जाएगा, ये वाला राइट हैंड हो जाएगा और ये वाला लेफ्ट हैंड हो जाएगा। क्या नाम दे दोगे? ये राइट ट्रिब्यूटरीज, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। यदि यदि इसमें ही मैं एक सिचुएशन करूं, सपोज करो मैं एक बार इसको डिस्कार्ड जरूर करना चाहूंगा दोस्तों, एक सेकंड के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। और जैसे मैं फिर भी चलो छोड़ो एक सेकंड, यहीं से आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। छोड़ो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, राइट लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैं आपको बता दूंगा जरा सा, फिर भी मैं ठीक है। अब सपोज करो आपकी डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है, आपकी डायरेक्शन इधर की तरफ है सर, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, वेस्ट टू ईस्ट साइड की तरफ है आपकी डायरेक्शन। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, यदि यहां पर आप बैठे हो इधर फ्लो कर रहे हो तो ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो सर क्या ये वाली जो राइट ट्रिब्यूटरीज और ये वाली क्या लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी? यदि आप इधर फ्लो कर रहे हो, आप इधर फ्लो कर रहे हो, आप उधर फ्लो कर रहे हो, करना क्या है? अपन को बैठ जाना है, पर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपना राइट और अपना लेफ्ट, और ये आप आई होप बता पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक कोई डाउट जरा सा भी हो? ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ लिया है। अपन नेक्स्ट पे आते हैं। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अनदर नोन एज वाटरशेड। वाटरशेड क्या होती है सर? जो बाउंड्री लाइन होती है जो कि ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करती है, दैट कॉल्स वाटरशेड। द कैचमेंट, कैचमेंट समझ में आया ना? मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया। द कैचमेंट की डेफिनेशन फिर से एक बार सुन लो आप, आज एक बार फिर से सुन लो कि सर कैचमेंट्स किसे बोलते हैं। कैचमेंट किसे बोलते हैं कि जिस वाटर कलेक्ट, जो ड्रेन्स जिस स्पेसिफिक एरिया से वाटर कलेक्ट करते हैं उसे कैचमेंट एरिया बोलते हैं, उसे कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ध्यान से देखना। सो द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर्स जो आर कॉल्ड रिवर बेसिन, while those of small rivulets या फिर rivulets and reels are often related या referred as a watersheds, referred to a watershed. Watersheds are small in area while the basin cover large area. बेसिन, यदि बेसिन और वाटरशेड में आपसे डिफरेंस पूछे तो सर वाटरशेड एक स्मॉल एरिया होता है और बेसिन जो होते हैं या ड्रेनेज जो बेसिन होते हैं वो लार्ज एरिया कवर करते हैं। The drainage patterns are resembling the branches of the tree is known as dendritic. ध्यान रखना, dendritic. So the drainage pattern resembling from the branch of a tree is known as dendritic. The example of which are the rivers of northern plain. Is it clear? Next पे आओ। When the rivers originate from a hill and flow in the all directions, या फिर the river originate किसी हिल से आई है और all डायरेक्शन में फ्लो करती है, so the drainage pattern is all known as radial drainage pattern. Is it clear? इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाओ यहाँ पर, ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर हिट पॉइंट है। क्या बोलना चाह रहा है कि सर जब रिवर फ्लो करेगी हिल से और सभी डायरेक्शन में फ्लो करती है, दैट कॉल्स रेडियल रिवर फ्लो या रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। सो द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द या अमरकंटक रेंज प्रेजेंट इज अ गुड एग्जांपल ऑन इट। अमरकंटक से सर कौन सी रिवर निकलती है? दैट कॉल्स
कॉल्स नर्मदा रिवर, जो कि एमपी में है। आप ये ध्यान रखना, एमपी में अमरकंटक से जो रिवर फ्लो होती है दैट कॉल्स नर्मदा रिवर। मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल बताना। आपको मैं एक बात बोलूंगा, जैसे आपने ऑक्सफोर्ड की एटलस ले आया, आप उसमें जरा से एक बार एमपी का मैप खोलो, एमपी का फिजिकल मैप खोलो। वहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी, जिस जगह का नाम है, मैं एक बार फिर भी आपको मैप दिखा देता हूँ, जरा सा देखो आप, मैं आपको मेरे साथ मैप दिखा देता हूँ। इसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ। मेरा मैप ये रहा। अब जरा सा देखो, मैं आपको दिखाऊं। देखो ये रहा, ये मेरा फिजिकल मैप नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, जरा सा एक सेकेंड। देखो आप, ये एमपी है। यहां पर ये जबलपुर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना सर, ये जबलपुर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, यहां के आसपास, यहां पर कहीं जाके, यहां पर, अरे देखो, ये जो जबलपुर आपको दिखाई दे रहा है सर, यहां कहीं जाके आप जबलपुर के आसपास देखना, यहां पर आपको मैकाल की पहाड़ियां दिखेगी। इस जगह मैकाल की पहाड़ियां दिखेगी। सो मैं एक बार फिर भी आपको एक बार एमपी का मैप बना के दिखाऊं, तो बेसिकली क्या होगा ना सर, जब मैं आपको एमपी का मैप बना के बताऊंगा, तो यहां पर आपको अमरकंटक की पहाड़ियां सर मैकाल पे दिखेगी, जिसे आप मैकाल रेंजेस बोलोगे। मैकाल रेंजेस जरा देखो, आपको विंध्याचल सतपुड़ा दिखाई दे रही है, और सतपुड़ा विंध्याचल आपको दिखाई दे रही है जैसे, तो फिर आप उसके थोड़ा सा राइट साइड में जब आप देखेंगे, वहां पे महादेव की पहाड़ी आपको दिखाई देगी, जहां से नर्मदा की रिफ्ट वैली स्टार्ट होती है, जैसे कि जबलपुर से भी हो जाती है। बेसिकली मैं बात करूंगा जब जबलपुर में फ्लो करती है, माफी चाहता हूं आपसे डिस्टर्बेंस के लिए, लेकिन अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अब देखो, अब रुकेंगे नहीं अपन, क्या स्टार्ट करने वाला हूं, जरा सा ध्यान से सुनना। मैंने आपको अमरकंटक बताया, तो बेसिकली मैंने ये बताया कि अमरकंटक सर मैकाल की पहाड़ियों में स्थित है। मैकाल की पहाड़ियों के बारे में आपने मैप खोल रखा होगा, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तरफ अपने विंध्याचल देखा होगा, नीचे सतपुड़ा, बीच में एक घाटी जैसी दिखाई दे रही है, नर्मदा घाटी, जिसे नर्मदा रिफ्ट वैली कहते हैं। बेसिकली वो भारत के 2 भाग करने वाली है जल्दी ही, मतलब एक्चुअली ऐसे होंगे नहीं, लेकिन एक तरीके से दरार में बांट देती है सर, दरार में बांट देती है। मैंने आपको पढ़ाया है कैसे करती है, सारे फोटोज दिखाया मैंने आपको, ठीक है। जब मैंने आपको लैंडफॉर्म पढ़ाया था उस वक्त, अब मैंने आपको सारे फोटोज दिखाए थे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वहां पर जब अमरकंटक से मैं बात करूंगा, अमरकंटक का जो द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक से कौन कौन सी रिवर सर ओरिजिनेट होती है, एक तो है नर्मदा जिसे बोलते हैं अपन नर्मदा। दूसरी रिवर आती है सर जिसको बोलते हैं अपन सोन रिवर, जिसको अपन बोलते हैं सर सोन रिवर। यहां तक कोई डाउट है जरा सा भी? प्रेजेंटिंग ए गुड एग्जांपल ऑफ इट, गुड एग्जांपल्स फॉर इट। सो आप बोल सकते हो कि रेडियल रिवर का जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, पहला क्वेश्चन यहां से मैं बनाऊं, सो क्वेश्चन नंबर 1 में यहां से बनाऊं कि सर रेडियल जो ड्रेनेज पैटर्न है, जो ड्रेनेज पैटर्न है, सर उनके एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे? जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है उनके एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे? मैं बोल दूंगा, एक एग्जांपल है नर्मदा, दूसरा एग्जांपल है सर सोन रिवर, या फिर SON जो भी नाम होता होगा, सोन रिवर। यहां तक कोई डाउट? जरा सा भी डाउट हो तो सर बोलो। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं इजीली? इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर फ्लो पैरेलल टू द ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन द राइट एंगल, सो द पैटर्न इज नोन एज ये ट्रेलिस। एक्चुअली ऐसा क्या होता है ना कि सर कोई रिवर फ्लो यदि इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसके पैरेलल कोई रिवर फ्लो होती है और ऐसा करके ऐसे जुड़ जाती है परपेंडिकुलरली, या फिर सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी राइट एंगल ट्रायंगल की तरह कोई जुड़ जाती है, फिर या फिर ऐसे किसी भी तरीके से जुड़ जाती है, दैट कॉल्स ट्रेलिस। आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे ट्रेलिस क्या होता है। सो बेसिकली यही है बात है। सो आपको मैंने 3 डेफिनेशन बताई है। देखो पहली आप डेफिनेशन एक बार फिर से मेरे से ध्यान से सुनना। यहां पर एक डेफिनेशन आई है सर डेंड्रिटिक। सो डेंड्रिटिक क्या होता है? और यहां पर फिर डेफिनेशन आई है सर रेडियल, फिर यहां पर डेफिनेशन आई है सर ट्रेटिल्स, और फिर यहां पर आएगी सर सेंट्रीपिटल। दैट कॉल्स पैटर्न इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल। सो 4 तरीके से पैटर्न है, 4 तरीके के पैटर्न है। मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा चारों तरीके के पैटर्न्स के बारे में। जरा सा मेरे को खाली स्पेस मिल जाए, आई होप खाली स्पेस मेरे को मिल जाए। मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी दोस्तों, जरा सा मैं एक बार देख लेता हूँ, खाली स्पेस मेरे को मिल जाता है ना? आ जाओ। हाँ, ये सपोज ये खाली स्पेस मेरे को मिला है, इसका स्लाइड नंबर मैं एक बार देख लेता हूँ, ताकि मेरे को फिर बाकी आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी।
41 नंबर है। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अपन को बहुत सारा पढ़ना है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ सर, डेंड्रिटिक में क्या होता है, या फिर डेंड्रिटिक में क्या होता है कि सर ऐसा ऐसा होता है ना कि सर ये माउंटेन है, माउंटेन से सर माउंटेन से सर ये जैसे सपोज करो कोई माउंटेन को मैं एक बार ढंग से बना देता हूँ, माउंटेन को मैं ढंग से बना देता हूँ। डेंड्रिटिक में क्या होता है सर, कोई रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर में ऐसे कोई आके जुड़ जाए, या फिर ऐसे आके ये ऐसे यहाँ पे कोई जुड़ जाए ऐसे करके सर, ये ट्रिब्यूटरीज है। ये सारी मेन रिवर तो ये है, डेट कोज मेन रिवर, इंपॉर्टेंट मेन रिवर है, मेन रिवर है। ये बाकी सर ट्रिब्यूटरीज है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज ये इसकी ट्रिब्यूटरीज ये हो गई, और ये पूरी मिला के जब ये यहाँ पर फ्लो करेगी तो ये ट्रिब्यूटरीज मेन ट्रिब्यूटरीज हो गई इस मेन रिवर की। नहीं आया समझने में? मैं फिर से समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ कि रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है, यहां पर सर ये कोई ट्रिब्यूटरी है, एक ट्रिब्यूटरी आके इसमें मिल गई। अब यहां पर ये कोई रिवर फ्लो कर रही है, इसकी ये ट्रिब्यूटरी इसमें आके मिल गई, सो ये मेन रिवर, अब ये मेन रिवर इसमें आके एक और रिवर में मिल रही है, दैट कोज फिर ये मेन रिवर हो जाएगी, अपनी ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी। सेम एज वेल एज यहां पर ये ट्रिब्यूटरी है, यहां पर ये ट्रिब्यूटरी है सर, ये ट्रिब्यूटरी आके इस मेन रिवर में मिली, मेन रिवर के बाद फिर ये ट्रिब्यूटरी आगे फिर से मेन रिवर में मिली, फिर ये इस रिवर के लिए ये वाली ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी, और ये ट्रिब्यूटरीज इस रिवर के लिए हो जाएगी, ये मेन रिवर हो जाएगी। यहाँ पे समझ पा रहे हो? अरे यार नहीं आया, फिर से मैं समझाना चाह रहा हूं, यदि नहीं समझ में आ गया हो तो आप स्किप कर देना, 10 सेकंड आगे कर देना। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि सर ये रिवर है, रिवर में एक ट्रिब्यूटरी आके यहां से मिल गई सर, ये ट्रिब्यूटरी, तो इस रिवर के लिए ये ट्रिब्यूटरी हो गई। अब ये रिवर है, सपोज करो ये रिवर है, इसमें आगे मैं एक ट्रिब्यूटरीज घुसा दूंगा, यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरीज घुसा दी, तो इस रिवर के लिए ये ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी। लेकिन इस रिवर के लिए तो क्या यही रहेगी, चाहे इसमें तुम 50 ट्रिब्यूटरी मिक्स कर दो, इसमें तुम 50 ट्रिब्यूटरी मिक्स कर दो, आगे जाके ये एक रिवर में कन्वर्ट हो रही है, आगे जाके एक रिवर में मिल रही है, तो उस रिवर के लिए तो वही ट्रिब्यूटरीज हो गई। और पर्टिकुलरली जबकि जबकि इस रिवर के लिए क्या इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी, ये अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। सो डेंड्रिटिक में क्या होता है ना सर, ये कोई रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पर सर कोई ट्रिब्यूटरीज मिली, यहाँ पर कोई ट्रिब्यूटरीज मिली, फिर यहाँ पर ये जाके एक ऐसे ट्रिब्यूटरीज मिली, और फिर ये यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरीज थी सर, और यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरीज ऐसे करके मिल गई, ऐसा करके रिवर्स मिल रही है। सो दैट कोज डेंड्रिएटिक फॉर्म्स या डेंड्रिएटिक फॉर्म्स। और रेडियल फॉर्म्स में क्या होता है सर, ऐसे कोई माउंटेन है सर, माउंटेन्स है, ऐसे कोई माउंटेन है, और ये यहाँ पर माउंटेन है। सो बेसिकली क्या होता है ना सर, यहाँ से जब रिवर फ्लो कर रही है, फिर यहाँ पर कोई ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे ऐसे कोई रिवर फ्लो कर रही है, दैट कॉल्स रेडियल फॉर्म होता है, जिसमें अमरकंटक की पहाड़ियां आती है। अमरकंटक एक बेस्ट एग्जांपल है, इसके बाद सर आता है ट्रेटिल्स, क्या नाम था, जो भी उसका नाम था, जरा सा अपन देखना चाहेंगे। और उसमें क्या होता है ना सर, ऐसा कोई रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है, इसमें सर देखो मैं आपको एक बार बताऊं, ये एक रिवर है, यहां पर सर एक रिवर फ्लो कर रही है। मैं एक बार कलर चेंज करना चाहूंगा, उससे क्या है ना आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। जरा सा देखो, ये कोई रिवर फ्लो कर रही है, अब यहां से कोई रिवर फ्लो कर रही है सर, अब ये रिवर फ्लो कर रही है, यहां से आके कोई ट्रिब्यूटरीज उसमें ऐड हुई, यहां से आगे कोई ट्रिब्यूटरीज ऐड हुई, यहां से आगे सर कोई ट्रिब्यूटरीज ऐड हुई, दैट कॉल्स उन रिवर में ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल की तरह 90 डिग्री पे ऐड होती है, दैट कॉल्स फिर उन्हें वो चीज बोला जाता है। और फिर बाकी मैं आपको एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन पे ले चलता हूँ। डेफिनेशन क्या बोलना चाह रही है सर, डेफिनेशन क्या बोलना चाह रही है, सो डेफिनेशन यही बोलना चाह रही है सर। ट्रेलिस के बारे में आपको ट्रेलिस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल पे जब वो ऐड होगी, राइट एंगल ट्रायंगल पे जब मेन रिवर्स में ऐड होगी ट्रिब्यूटरीज, दैट कॉल्स ट्रेलिस। और सेंट्रीपिटल में क्या होता है सर, व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर्स ऑफ द डायरेक्शन एज अ लेग डिप्रेशन द पैटर्न इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स आपने सुना होगा जब फिजिक्स के बारे में आप पढ़ते होंगे कि जब अपन दही मतते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक दो टाइप के फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप आपने पढ़ा होगा। सब जब अपन दही से मक्खन बनाते हैं ना, मतलब जो भी क्रीम से अपन मक्खन बनाते हैं, तो तब आपने देखा होगा ये चीज होती है, जब अपन छलनी से उसको घुमाते हैं, वो जो भी घुमाने का आता है ना, आजकल तो खैर ब्लेंडर आने लग गया, ग्राइंडर जिसे आप बोलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ओरिएंटेशन ऑफ द टू द सी, इट मे बी ग्रुप्ड इनटू द अरेबियन सी ड्रेनेज एंड द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। बेसिकली क्या है ना, जब मैं आपको इंडिया के बारे में बात करूंगा, तो सपोज करो ये जैसे इंडिया है, फिर से मैं आपको 41 नंबर की स्लाइड पे अपन चलते हैं एक बार। यहाँ पर मैं अपन को पूरा सिस्टम यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। अपन चलो चले मितुआ इन ऊंची नीचे राहों में, चलो इनको मिटा देता हूँ। अब सपोज करो मैं ऐसी चीज बताने वाला हूँ, मैं आपको क्या बताने वाला था कि
दो पैटर्न होते हैं, एक इंडिया, ये अपना इंडिया है, और यहाँ पर जाके सर ये ऐसे करके भारत ये जो है, और फिर ये यहाँ पर ऐसे करके भारत है। सो बेसिकली ये जो एरिया, इस एरिया की मैं बारे में बात करूंगा। ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ से सर इधर से ये वाला जो एरिया है ना, ये पर पूरा एरिया दैट कॉल्स पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू, दैट कॉल्स पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू होता है ये जो राइट एरिया होता है, ये वाला एरिया जो सर होता है, राइट एरिया जो होता है, मैं आपको फिर से अलग से कलर करके बता देता हूँ। सो ये जो राइट, अरे यार कलर चेंज ही नहीं हुआ। सो जो ये वाला जो राइट एरिया होता है, ये जो राइट एरिया होता है दैट कॉल्स अरेबियन वाला, अरेबियन ड्रेनेज सिस्टम, अरेबियन ड्रेनेज सिस्टम। और जो लेफ्ट वाला एरिया होता है, और जो ये लेफ्ट वाला एरिया होता है, जरा ध्यान से देखना मेरे को, जरा सा ध्यान देना इस बात पे कि जो लेफ्ट वाला एरिया होता है, ये जो लेफ्ट वाला एरिया होता है दैट कॉल्स बे ऑफ बंगाल, या फिर बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल दैट कॉल्स बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? सो ये बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ये अरेबियन ड्रेनेज सिस्टम हो गया। अब मैं आपको बताऊं, कोई रिवर इधर फ्लो कर रही है, आप यहां पर बैठो तो ये राइट ट्रिब्यूटरीज, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, रिवर की डायरेक्शन ये है फ्लो की। आप इधर रिवर कोई फ्लो कर रही है तो आप यहां पर बैठे हो सर, यहां पर बैठो तो ये आपका राइट हैंड हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया। आप इधर इधर की तरफ कोई रिवर फ्लो कर रही है सर, इधर की तरफ आप यहां पर बैठे हो, ये आपका राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया। राइट ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज बता दोगे, ये सारी चीजें बता दोगे। आप बोलोगे कि सर बे ऑफ बंगाल आपके किस डायरेक्शन में, आप बोलोगे सर राइट डायरेक्शन में। यदि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में आपके अरेबियन सी हो जाएगा। या आपको कोई डाउट हो यहां तक जरा सा भी तो आप मुझे बताएं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अरेबियन सी ड्रेनेज हो गया, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज हो गया। सो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू द दिल्ली रेंज, सो दे आर थ्रू ओवर द दिल्ली रिज, द अरावलीज एंड द अरावली एंड द सहाद्रीज, सहाद्री बोलते जिसे बोलते हैं। सो नियरली 77% ऑफ द ड्रेनेज एरियाज कंसिस्टिंग ऑफ द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द महानदी एंड द कृष्णा, इट इज ओरिएंटेड थ्रू द बे ऑफ बंगाल वेरी, while 23% comprising of the Indus and the Narmada, the Tapi and the Mahanadi and the Mahi and the Periyar system। पेरियार रिवर सिस्टम आपको पता होगा केरला में है, केरला में है पेरियार, या फिर आप केरला, हिंदी में केरल बोलते हैं, इंग्लिश में केरला बोलते हैं। पेरियार के अलावा वेम्बनाड रिवर भी आपको केरला में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डिस्चार्ज इन द वाटर इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी। अब देखो आपको एक बार बताता हूं। सो बेसिकली यहां पर ये बोलना चाह रहा है कि 77% जो है ड्रेनेज एरिया का वो बे ऑफ बंगाल में गिरता है, जबकि 23% जो बचा हुआ है वो अरेबियन सी में गिरता है। कुछ रिवर्स ऐसी होती है, ज्यादातर रिवर्स की डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ ही होती है, बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होती है। जब लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी भी होती है जिनकी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होती है, या फिर बहुत सारी रिवर्स ऐसी है जिनकी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट तो होती है, लेकिन बहुत सारी रिवर्स जैसे नीचे उतरती है, लेकिन बहुत सारी रिवर्स ऐसी भी जो ऊपर चढ़ती है, मतलब घूम जाती है यहाँ से। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो बहुत सारी रिवर्स ऐसे होती है जो कि घूम जाती है, ऐसे करके घूम जाती है। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलो ठीक है, आगे बढ़े। सो यही बोलना चाह रहा है कि 77% में कौन कौन सी रिवर आ गई सर, रिवर के नाम बताओ मास्टर मुझे। मैं बोलूंगा भैया रुको जरा सा, मुझे टाइम तो दो, मैं रिवर के नाम बता दूंगा सर। गंगा रिवर आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर के अलावा गंगा आ गया, ब्रह्मपुत्र आ गया, माही नदी, माही नदी बेसिकली आपको उड़ीसा में मिलेगी, उड़ीसा आपको थोड़ा सा नीचे, उड़ीसा छत्तीसगढ़ माही नदी मिलेगी। द कृष्णा आपको और थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा, महाराष्ट्र से इधर की तरफ से फ्लो होता है कृष्णा नदी का। आप जरा सा मैप देखो तो सही, आप मैप एक बार देखिए तो सही, आपको क्या मिल रहा है मैप में। आपने देखा आपको मिली जरा सी भी मिली होगी रिवर, देखा आप लोगों ने। यहां पर देखने के बाद मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा लैपटॉप हिल चुका है। ठीक है। सो बेसिकली यही बात मैं बताना चाह रहा हूं, मैं यही कहानी आपको बताना चाह रहा हूं कि जब मैं बात करूंगा ना बे ऑफ बंगाल की, बंगाल की खाड़ी की मैं बात करूंगा, या फिर मैं बात करूंगा अरेबियन सी की, तो अरेबियन सी की जो रिवर्स आ गई, बेसिकली गोदावरी एक बहुत बड़ी रिवर है भारत की, कृष्णा एक बहुत बड़ी रिवर है भारत की, उनका सबका मुहाना, कृष्णा नदी, गोदावरी, महानदी, इन तीनों का मुहाना। तो सर ये आप पेनिनसुलर प्लेटू की रिवर की बात करूंगा, कृष्णा महानदी, ये कृष्णा महानदी और गोदावरी भी आ जाएगा। बेसिकली गोदावरी का इंडस, तापी, माही, गोदावरी भी शायद इधर ही गिरती है, गोदावरी भी, या इन्होंने लिखा हुआ नहीं है। बाकी बे ऑफ बंगाल में सर गोदावरी गिरती है, यहाँ पे ETC की जगह गोदावरी कर देना। एक महानदी, कृष्णा और गोदावरी तीनों सर ये
पेनिनसुलर प्लेटू की रिवर है सर, प्लेटू पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है, आपको बोलेगा कि सर पेनिनसुलर रिवर सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो आप कृष्णा आंसर करके आएंगे, कृष्णा आप आंसर करके आएंगे कि सर पेनिनसुलर प्लेटू की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, सर कृष्णा आप आंसर करके आएंगे। महानदी ओडिशा में है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कृष्णा नदी वही महाराष्ट्र से थोड़ा सा अपन तेलंगाना की तरफ चलेंगे, आई थिंक आंध्र प्रदेश में ऊपर की तरफ गिरती है, नीचे गोदावरी गिरती है, या फिर ऊपर गोदावरी नीचे नीचे कृष्णा गिरती है। ये इसका दोनों मुहाना बनाते हैं और दोनों डेल्टास बनाते हैं। महानदी डेल्टा बहुत बड़ा डेल्टा होता है, कृष्णा नदी का भी डेल्टा है। सो गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, चारों ये उनमें बे ऑफ बंगाल में। जबकि मैं इधर की तरफ की बात करूंगा तो सर तापी रिवर आ गई, नर्मदा रिवर आ गई, जो कि बंगाल की, जो कि अरेबियन सी में गिरती है, गुजरात के वहां पर जाके। और पेरियार रिवर आ गई, पेरियार रिवर भी, वेम्बनाथ भी आप बोल सकते हैं। ये जो सारी रिवर है सर, ये सारी रिवर आपको अरेबियन सी में गिरती हुई नजर आएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द वाटरशेड, द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ द इंडिया आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी सर? मेजर रिवर बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन और द बेसिन ऑफ या फिर माइनर रिवर बेसिन। मेजर रिवर बेसिन्स मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द कैचमेंट एरियाज। It includes 14 drainage basins such as the Ganga, Brahmaputra, Krishna, Tapi, Narmada, Mahi, Pennar, the Sabarmati, the Barak, etc. The Barak, etc. मीडियम रिवर बेसिन्स कौन कौन सी होती है सर? जिसका 2000 से 20,000 होता है, जिनमें एग्जांपल आ जाएंगी सर, जिनमें एग्जांपल आ जाएंगी 44 रिवर बेसिन्स जिनमें आती है, जिनमें एग्जांपल आ जाएगा सर कालिंदी आ जाएगा, पेरियार आ जाएगा, मेघना आ जाएगी और बहुत सारी रिवर्स आ जाएगी। माइनर रिवर बेसिन्स में जिनका 2000 से भी कम है, उनमें सर कौन कौन सी आ जाएगी? जैसे जो लो रेनफॉल से जो जितनी भी रिवर्स आती है। नाउ अब मैं आपको बात बताऊंगा, ओरिजिन सर 2 टाइप का ओरिजिन होता है। मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं, मैं आपको बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं। सब एकदम हाथ पेन छोड़ के एकदम सब बैठ जाइए और बात सुनिए, सिर्फ आंखें बंद कर लीजिए और बात सुनिए। बहुत सारी रिवर्स ऐसी होती है जो कि हिमालय से जिनकी उत्पत्ति होती है, और बहुत सारी रिवर्स ऐसी होती है जो पेनिनसुलर प्लेटू से जिनकी उत्पत्ति होती है। जैसे बहुत सारी रिवर्स की, जैसे मैं एक बार आपको अमरकंटक के बारे में बात कर रहा हूं। अमरकंटक एमपी में है, वो पेनिनसुलर में नहीं आता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति नर्मदा नदी की या सोन नदी की उत्पत्ति हिमालय से नहीं हुई है। यह बात ध्यान देने योग्य है, ये बात ध्यान देने योग्य। अब आप बोलोगे सर ये यदि एक पहाड़ से इतना सारा पानी कैसे आ सकता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं आ सकता। इतना एक किसी भी जगह से कोई नदी की उत्पत्ति होती है तो क्या आज गंगा नदी में इतना पानी है तो वो क्या अकेली गंगा का है क्या? अरे नहीं है सर। आपने देखा होगा जब आप नॉर्दर्न साइड घूमने जाएंगे, जब आप उत्तराखंड की तरफ, हिमाचल की तरफ घूमने जाएंगे, तो वहां से पहाड़ से छोटे छोटे से झरने निकलते रहते हैं। वहां से पहाड़ तो फिर सर गंगा तो उतनी सी ही है, गंगा तो उतनी सी ही है। आपको मैं एक बात तो सर, ये इतने बड़े उत्पत्ति इनकी हुई कहां से? मैं बोलूंगा सर इनकी उत्पत्ति होती है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के मिलने से। आज नर्मदा नदी की मैं बात करूंगा, उसका फ्लो इतना तेज क्यों है सर? अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या इतना सारा पानी निकलता है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं निकलता। और भी बहुत सारी नदियां ऐसी है जो कि नर्मदा में आके मिलती होगी, तभी तो वो नर्मदा का फ्लो इतना ज्यादा है। आपको ये चीज समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि दो टाइप के रिवर बेसिन, या फिर जहां से रिवर का उत्पत्ति होती है, उन्हें 2 टाइप में बांटा गया है। पहला हिमालय ड्रेनेज, दूसरा है पेनिनसुलर ड्रेनेज, जिसमें मैं बारे में बात कर रहा था आपसे, महानदी के बारे में बात कर रहा था आपसे, गोदावरी, कृष्णा, ये जितनी भी रिवर्स है, वेम्बनाड, पेरियार और भी बहुत सारी रिवर्स है, वो सारी महानदी रिवर्स, वो सारी पेनिनसुलर रिवर्स है। और जितने भी मैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, आपसे चंबल, गंगा, ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करूंगा, और भी बहुत सारी रिवर, जैसे अलकनंदा ऐसी रिवर है। मैं अलकनंदा के अलावा भी बहुत सारी रिवर्स है, जैसे पेनगंगा, और भी बहुत सारी रिवर्स है जो कि हिमालयन ड्रेनेज से आती है। मैं अब आपको हिमालयन ड्रेनेज के बारे में पढ़ाने वाला हूं डिटेल्स। हिमालयन ड्रेनेज में ऐसे ड्रेनेज जैसे जिनकी उत्पत्ति हिमालयन पहाड़ से हुई है, दिस कॉल्स हिमालयन ड्रेनेज। और इसके बारे में मैं आपको जरा सा बता देता हूं, जरा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूं। द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हैज इन्वॉल्व्ड थ्रू ए लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। रिवर्स फ्रॉम जायंट जोर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, व्हीट शेप वैलीज, रैपिड्स के बारे में, वाटरफॉल्स इन द देयर माउंटेन्स कोर्स। While entering the plains, they form depositional features like flat valleys, oxbow lakes, food plains, etc.
अब आ गया हो, द इंपॉर्टेंट रिवर्स आर गंगा, इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स। इंडस रिवर की लेंथ आई थिंक 3148 किलोमीटर, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन 3.14 या 15 के आसपास होती है, ये एक बार आप ध्यान देना। 3115 किलोमीटर के आसपास होती है, ये आप ध्यान देना। सो एक बार मैं आपसे फिर भी कह देता हूँ, ब्रह्मपुत्र की रिवर तो और भी ज्यादा 3800 के आसपास है और गंगा की 3500 के आसपास है। सो भारत की गंगा सबसे बड़ी रिवर है जो भारत के अंदर फ्लो होती है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, सिंस दीज आर द फेड बोट्स ऑफ मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रिसिपिटेशन रिवर्स देयर सिस्टम आर पेरेनियल, जो कि इनको 24 घंटे या 12 मास से इनको बहने के लिए 12, हिंदी में लिखो 12, अरे यार ये हिंदी ना, मेरे को हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती। 12 मासी हिंदी पेरेनियल का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आओ, इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सो जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट ए माइटी रिवर कोल्ड शिवालिक और इंडो ब्रह्मा। मैं आपको शिवालिक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं अभी पहले माउंटेन्स में, कि एक तो होता है बृहद हिमालय, एक होता है मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, फिर शिवालिक आता है, फिर शिवालिक आता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं कि सर कैसे क्या होता है। जैसे शिवालिक के बारे में मैं बात करूंगा। शिवालिक से पहले जैसे आप बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, फिर आप बोलते हैं मिडिल हिमालय, दैट कॉल्ड शिवालिक, फिर आता है सर शिवालिक। सो माइटी रिवर्स कॉल्ड, जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द माइटी रिवर कॉल्ड शिवालिक और इंडो ब्रह्मा traverses of the entire longitudinal extent of the Himalaya from Assam to Punjab and onwards to Sindh and finally discharged into the Gulf of Sindh near lower Punjab during the Miocene period, some 5 to 24 billion years ago. The remarkable continuity of Shivalik and its lacustrines origins and the alluvial deposit consisting of sand, silt, clay, bounders, and the conglomerates supports their viewpoint. In due course of time, Indo-Brahma rivers are dismerged into three main drainage system. वो तीन main drainage system कौन से, जिसमें ब्रह्मपुत्र इंडो-ब्रह्मा में आके मिली। It stretches to Brahmaputra in Assam and its Himalayan tributaries, or in the eastern part, the Ganga and its Himalayan tributaries, in the central part, and the Indus and the 5 tributaries in the western part. इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज सर कौन कौन सी है? सर मैं बोलूंगा रावी, मैं बोलूंगा झेलम, मैं बोलूंगा सर चिनाब, मैं बोलूंगा सर सतलुज, रावी, झेलम, चिनाब, सतलुज, और एक रिवर कौन सी हो गई, आई थिंक सिंधी हो गई। गंगा और हिमालय की ट्रिब्यूटरीज। डाउट यहाँ तक कोई डाउट जरा सा भी आ जाएगी। The dismemberment was probably due to the pestones in uphills and western Himalayas, including the uplift of the Potwar Delhi range, Potwar plateau, which acted as the water divide between the Indus and the Ganga drainage system. यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े। सो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, जरा ध्यान से मैं एक बार आपको इसका मैप बना देता हूँ। मैं इसका आपको एक मैप बना देता हूँ। जैसा सा मैंने आपको ये पढ़ाया, फिर आपको मैंने पढ़ाया कि 3 टाइप के रिवर बेसिन्स होते हैं, मेजर, मीडियम और फिर लोअर आ जाएगा, माइनर बोल दोगे। फिर हिमालयन ड्रेनेज में मैं आपको 2 चीजें पढ़ाया। हिमालयन ड्रेनेज का इवोल्यूशन, और फिर अब 3 टाइप के अपन पढ़ने वाले हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस रिवर सिस्टम। सो इंडस सिस्टम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इंडस सिस्टम क्या होता है? सो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स इन द ऑफ द वर्ल्ड। एरिया, इतना एरिया घेरती है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। इन एरिया इंडिया के अंदर 3,21,000, बाकी सर ये पाकिस्तान के अंदर ज्यादा एरिया है इसका, पाकिस्तान के अंदर ज्यादा एरिया। आज ऐसी कहानी मैं आपको बताऊं कि सर यदि अपन इंडस का रास्ता रोक देना पाकिस्तान के लिए, अपन इंडस का रास्ता रोक देना सर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान सर तड़प तड़प के मर जाए। पाकिस्तान के पास पानी ही सिर्फ इंडस का जाता है, पाकिस्तान के पास पानी ही सर सिर्फ इंडस का जाता है। आज इंडस रिवर सिस्टम बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान चाइना की जो मिली भगत है, यदि अपन पाकिस्तान के लिए सिंधु का पानी बंद कर देते हैं, यदि अपन पाकिस्तान के लिए सिंधु का पानी बंद कर देते हैं, तो चाइना हमारे लिए ब्रह्मपुत्र का पानी बंद कर देगा। तो ब्रह्मपुत्र का पानी बंद कर देगा तो जितने भी अपन की जो जितने भी अपने के बहिने राज्य हैं, बहन राज्य, जैसे 7 बहन राज्य, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये जितने भी पूर्वी राज्य हैं, सारे राज्य में पानी आना बंद हो जाएगा।
सो फ्लड की इन्फ्लेशन जो जितनी भी सूखा पड़ जाएगा, जितनी भी सारी फॉर्मेशन है, अपन सिंधु नदी को अपन चाहे तो सदर्न अपन चाहे तो उधर की तरफ भेज सकते हैं, जिस एरिया को अपन पूर्वी राज्य बोल रहे हैं। लेकिन इतना ज्यादा पैसे एक्सपेंसिव तो ये सिस्टम चलता आ रहा है कि सिंधु नदी का फ्लो ज्यादातर जितना भी आज जितना भी पाकिस्तान में पानी है सब सिंधु की बदौलत है, वरना पाकिस्तान में सर कुछ भी नहीं है। आज पाकिस्तान में खुद का कुछ नहीं है, सब चाइना और इंडिया का दिया हुआ है। इंडिया आज जितना भी पानी दे रहा है सब पाकिस्तान को इंडिया ही दे रहा है, चाइना से दिया हुआ कुछ नहीं है सर। फिर मैं आगे बात करूंगा सर। इसकी टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर। इंडिया के अंदर इसकी 1114 किलोमीटर, इंडिया के अंदर इसकी 1114 किलोमीटर। इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान नियर चिलार और द दर्दिस्तान रीजन फाइंड आउट एरिया ऑफ नोन एज दर्दिस्तान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर हिट पॉइंट लगा लो। द इंडस ऑल्सो नोन एज द सिंधु रिवर in western most the Himalayan rivers in India. Tributaries such as Shok, the Gilgit, the Jaskar आपने पढ़ा होगा, हुंजा, नुब्रा, the Sigar and the Casting and the Dras। ये ध्यान देना आप, जास्कर एक पहाड़ है, गिलगिट के बारे में आपने सुना होगा, गिलगिट की घाटी जम्मू कश्मीर में है। ये सारे जम्मू कश्मीर के हैं सारे एरिया जम्मू कश्मीर के। आगे बढ़े। Now above it originate from a glaciers near भोकारचू। इंपोर्टेंट पॉइंट है, इट ओरिजिनेट भोकारचू। कहां पर है सर? इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, कुछ खास काम के कोऑर्डिनेट नहीं है, तिब्बतियन रीजन में है, जो कि अभी चाइना के अधीन आता है, एंड एल्टीट्यूड 4164 किलोमीटर इन कैलाश माउंटेन रेंजेस इसका एल्टीट्यूड है। इन तिब्बत इट इज नोन एज सिंगी कामबान और लाइन्स माउथ। जो इंडस रिवर को क्या बोलते हैं सर? लाइन्स माउथ। कहां पर सर? तिब्बत में। सिंगी कामदान आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस इज पासेस थ्रू लद्दाख एंड बाल्टिस्तान। It cuts across the Ladakh ranges, forming spectacular gorge near Gilgit in Jammu Kashmir. The other important tributaries joining the right banks of the Indus are Kurram, the Tochi, Gomal, Vibho, and the Sangar. Also, or originate in the Suleiman ranges. All the ranges are Suleiman ranges. The Ganga system. The Ganga river system is the largest in India, having a number of perennial and non-perennial rivers originating in the Himalayas in the north of the peninsula of the south respectively। गंगा सिस्टम के बारे में मैं बात करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम आ जाता है। अपन ने सर क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने अभी इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा, उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करूंगा। सो ये सर इसमें बहुत सारे रिवर्स ऐसी है जो कि 12 माह से बहती है और बहुत सारी ऐसी जो 12 माह से नहीं बहती है। बहुत सारी ऐसी रिवर्स जो कि 12 माह से नहीं बहती है। अब गंगा सिस्टम के बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों, तो गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, हैविंग ए नंबर ऑफ पेरेनियल और नॉन पेरेनियल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज। सो द गंगा इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर इन द बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एज अ बेसिन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। बिकॉज आपको पता होगा भारत में गंगा कितना पवित्र नदी है। भारत में गंगा इतनी पवित्र नदी है, लोग गंगा का पानी पीते हैं, भले ही वो कितना भी प्रदूषित हो, कितना भी पोल्यूटेड हो। जब आप बात करेंगे, जब गंगा निकलती है गंगोत्री गोमुख से जब गंगा निकलती है, वहां पर पानी इतना पवित्र होता है, वहां पर पानी इतना साफ सुथरा पानी होता है। जब गंगा धीरे धीरे जब फ्लो करती है, भारत में आने लगती है, भारत से ही निकलती है, जब यूपी में आने लगती है, वहां का पानी पोल्यूटेड धीरे धीरे इतना ज्यादा गंदा हो जाता है, पीला पानी हो जाता है, पूरा का पूरा हरा पानी हो जाता है। जब गंगा का फ्लो बहुत फास्ट होता है, यही गंगा सर बाढ़ ले आती है। जब मैं बात करूंगा केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी, गंगा एक बहुत पवित्र नदी मानी जाती है भारत के अंदर, जिसकी पूजा भी की जाती है। गंगा आरती की जाती है जब बनारस के घाटों पे आप जाएंगे, काशी जिसे बोलते हैं। तो बात करूंगा तो ये एक गंगा प्लेन जो कि बहुत उपजाऊ प्लेन होते हैं भारत में, जो कि यूपी में पाए जाते हैं। यूपी या जितने भी एरियाज में गंगा फ्लो करती है, वहां पे गंगा प्लेन्स होंगे ही होंगे, और हर एरिया बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि गंगा की जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। So Ganga is the most important river for India,
दो व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो एग्रीकल्चर व्यू से आप देखा जाए या बेसिन जो जिस व्यू से, और एक कल्चर सिग्निफिकेंस है। इट राइजेस एज अ गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोगमुख 3900 मीटर्स इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। सो ईयर इज नोन एज भागीरथी के नाम से जानी जाती है उत्तराखंड के अंदर। वो मैं आपको अभी मैप बताऊंगा कि भागीरथी के नाम से किस तरीके से ये जानी जाती है। इट कट्स थ्रू द सेंट्रल एंड द लेसर हिमालयाज नेरो जॉर्ज एट देवप्रयाग भागीरथी मीट्स अलकनंदा। हियर आफ्टर इट इज नोन एज द गंगा, हियर आफ्टर द इट इज नोन एज द गंगा। देवप्रयाग के बाद जो कि वो गंगा के नाम से जानी जाती है। इसका मैप जरा सा देखेंगे। देखो ये यमुनोत्री मैंने बनाया है, बहुत ज्यादा ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर मैप है, जो कि आपके यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा जाता है। यूपीएससी लेवल का अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों। यमुनोत्री से यमुना का उद्गम होता है, गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है। गंगोत्री से यहां पर ये भागीरथी के नाम से ये जो रिवर निकल रही है देवप्रयाग में जाके ये मिलती है। इसके बाद यहां पर ये गंगा के नाम से जानी जाती है। जब मैं बात करूंगा बद्रीनाथ की, बद्रीनाथ में सर यहां पर ये इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। बद्रीनाथ में यहां से ये अलकनंदा निकलती है हिमालय से, और धौली गंगा जब अलकनंदा में आके मिलती है, धौली गंगा जब अलकनंदा में आके मिलती है, इसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। और यही अलकनंदा जब आगे फ्लो करती है, इसमें नंदाकिनी आके मिलती है, दैट कॉल्स नंद प्रयाग। नंदाकिनी जब अलकनंदा में आके मिलेगी तो नंद से नंद प्रयाग जैसे आप बोल सकते हैं। फिर वही अलकनंदा आगे जाके पिंडार गंगा में, जब पिंडार गंगा जब अलकनंदा में आके मिलती है, दैट कॉल्स कर्ण प्रयाग। और फिर वही सर मंदाकिनी, वो मंदाकिनी जब केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर, जब केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर आके अलकनंदा में मिलती है, उसे रुद्रप्रयाग बोलते हैं, उसे रुद्रप्रयाग बोलते हैं। और भागीरथी जब अलकनंदा में आके मिलती है, जिसे देवप्रयाग बोलते हैं। और देवप्रयाग से आगे की जो रिवर जो फ्लो होती है, उसे अपन गंगा का नाम देते हैं, इसे अपन गंगा का नाम देते हैं। यहां तक कोई डाउट, जरा सा भी डाउट हो, एक बार मैं फिर से आपको जरा सा सब कुछ बताना चाहूंगा शुरू से। यमुनोत्री से यमुना हो गई, गंगोत्री से गंगा निकलती है, जिसे भागीरथी बोलते हैं, बाद में गंगा का नाम पड़ता है। सो भागीरथी जब अलकनंदा में मिलेगी, उसे गंगा बोलते हैं। जब जिसे नंदाकिनी बोलते हैं, नंदाकिनी अलकनंदा में मिलेगी, उसे नंद प्रयाग बोलेंगे, उसे नंद प्रयाग बोलेंगे। सो देव प्रयाग एक प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। यहां पर 5 प्रयाग हो गए हैं। जरा सा बात को समझना, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं। देव प्रयाग कब हो गया? जब भागीरथी अलकनंदा में मिलेगी, देव प्रयाग। जब नंदाकिनी अलकनंदा में मिलेगी, दैट कॉल्स नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग क्या होगा? जब धौली गंगा अलकनंदा में मिलेगी, दैट कॉल्स विष्णु प्रयाग। जब अलकनंदा में मंदाकिनी मिलेगी, दैट कॉल्स रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा में जब और पिंडार गंगा मिलेगी, दैट कॉल्स कर्ण प्रयाग। यहां तक जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। मैं आगे बढ़ूंगा। द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा सच एज द पिंडार जोइंस टू द कर्ण प्रयाग वाइल मंदाकिनी काली गंगा मीट्स द रुद्र प्रयाग। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। The Ganga enters the plain at Haridwar. From here, it flows the first of the south and the southeast and east from before splitting two distributaries, namely the Bhagirathi and the Hooghly river and the Bhagirathi. The river has the length of 2525 किलोमीटर। In the shade of उत्तराखंड में इतना किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में इतना है, और वेस्ट बंगाल में इतना है। फिर जब यही गंगा रिवर जब बांग्लादेश में जाती है, तो गंगा के नाम से, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है, उसको जमुना के नाम से जब बांग्लादेश में जाना जाता है। जब ये दोनों रिवर आके मिलती है, और जो आगे रिवर फ्लो होती है, उसे पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके वो गिर जाती है। ये बातें याद रखने वाली बात है। यहां तक जरा सा भी डाउट हो तो मुझे आप बताइए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि सर गंगा वगैरह सबके बारे में मैं बता चुका हूं कि गंगा जब वेस्ट बंगाल के थ्रू जब बांग्लादेश में जाती है, और ब्रह्मपुत्र जिसको बांग्लादेश में जाते ही जमुना के नाम से जानने लग जाते हैं, और जब गंगा और जमुना मिलती है, तो फिर पद्मा नाम की रिवर जो कि बांग्लादेश से फ्लो होती है, और फिर वो वेस्ट बंगाल में जाके गिर जाती है। सो द गंगा बेसिन कवर अवर 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन इंडिया अलोन। सिर्फ इंडिया में गंगा 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। The river finally discharge itself into the Bay of Bengal near the सागर आइलैंड से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। द ब्रह्मपुत्र सिस्टम, आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो कि ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जो कि सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। द ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड हैज इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड हैज इट्स ओरिजिन एट द चामोंगदोंग ग्लेशियर्स ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक।
से उसका उद्गम होता है। द रेंगो तांग्सपो इन द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तांग्सपो या फिर सांगपो रिवर आप देखो जरा, रेंगो सांगपो आपको इसमें दिखेगा। आप जरा ये वाला मैप खोल लीजिए, मैं आपको बताऊं, आप ये वाला मैप जरा खोल लीजिए, अरुणाचल प्रदेश वाला मैप आप ये जब खोलेंगे, ये वाला मैप जरा आप खोल लीजिए, जब आपको इसमें दिखेगा, देखो मैं आपको इसमें शांगपो रिवर बताऊंगा। जब इसको शांगपो रिवर से चिंगो या फिर झंगझरमा, कामेंग रिवर, मेरी पहाड़ियां, दाफला, सारिप करके पहाड़ी आप उसमें देख पाएंगे। सो वहां पे आपको रेंगो सांगपो रिवर करके इसकी जो राइट ट्रिब्यूटरीज आपको दिखाई देगी तिब्बत के अंदर। इमर्ज इन द ट्रिब्यूलेंट एंड अ डायनेमिक रिवर द कार्विंग आउट ए डीप जोर्ज इन द सेंट्रल हिमालयस, नामचा बारवा। नामचा बारवा के नाम से आपने सुना होगा, नामचा बारवा सर क्या होता है? द रिवर इमर्ज फ्रॉम द फुट हिल्स अंडर द नेम ऑफ सिहांग इन दिहांग रिवर। सिहांग इन दिहांग रिवर सर, ये जैसे देखो आप, ये यहाँ से आपको दिहांग, इधर दिबांग, इधर सिहांग रिवर आपको दिखाई देगी। ब्रह्मपुत्र जब आपको ईस्टर्ली टू वेस्टर्ली फ्लो होती हुई दिखाई देगी। इन बांग्लादेश द तिस्ता जॉइंस इट इज राइट बैंक ऑफ द वेयर। आप जरा मैप देखिए, मैप में बांग्लादेश में आपको दिखाई देगा, जरा मैप देखिए, बांग्लादेश में आपको तिस्ता रिवर आपको इसमें दिखाई देगी। जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब तिस्ता रिवर इसमें देखिए आप, ये वाली जो रिवर फ्लो हो रही है, जब आपको तिस्ता रिवर यहां पर आपको ये फ्लो होती हुई दिखाई देगी, जरा सा आप ध्यान से देखेंगे, आपको बांग्लादेश में सर, आपको बांग्लादेश में यहां से ये तिस्ता आ रही है, यहां से इधर ब्रह्मपुत्र जा रही है, तो आपको ये तिस्ता रिवर आती हुई दिखाई देगी, आपको ये तिस्ता रिवर आती हुई दिखाई देगी। तो बांग्लादेश इन द तिस्ता जो राइट बैंक्स, क्योंकि ये इधर से इधर फ्लो करती है तो ये इसकी राइट बैंक हो जाएगी। द रिवर नोन एज द यमुना, इट इज फाइनली मर्ज इनटू द रिवर पद्मा विच फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। यमुना, जिसको जमुना बोलते हैं, जमुना बोलते हैं, यमुना नहीं बोलते हैं। सो जब ब्रह्मपुत्र के अंदर, ब्रह्मपुत्र के अंदर सर रिवर, यहाँ पर ये तिस्ता रिवर्स जो कि आती है, फिर इसको जब आगे फ्लो हो जाती है उसको जमुना बोलने लग जाते हैं, जमुना। और जमुना जब ये गंगा में मिलती है, या फिर जिसको पद्मा बोलते हैं, फिर ये सर यहाँ पर कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है सर, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यहाँ तक कोई डाउट? जरा अपना सिग्नेचर कर दो, अपने सिग्नेचर सर ऐसे करते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़े। चलो फिर अब आते हैं, द ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नोन एज फॉर फ्लड्स, सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। चैनल शिफ्टिंग एज द बैंक इरोजन, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट एट दिस मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज आर लार्ज एंड bring the large quantity of sediments owing the heavy rainfall at the catchment areas. It entered India west of सादिया टाउन अरुणाचल प्रदेश के सादिया टाउन से आती है। जरा सा मैं आपको मैप दिखाना चाहूंगा, सर एक बार देखिए, जरा आप मैप देखिए, सॉरी, जरा आप मैप देखिए। सो मैं आपको दिखाऊं, ये देखो आप, अरुणाचल प्रदेश का जो सादिया टाउन है, जो कि सादिया टाउन है, वहां से सर ये एंटर करती है, वहां से ये एंटर करती है। देखो आप, ये दिहांग दिख रही है आपको, ये दिहांग, ये वाली रिवर, थोड़ा सा और ज्यादा आपको आई थिंक ये दिहांग दिख रही होगी यहाँ पे। देखो आपको दिहांग के अलावा ये देखो आप, ये कौन सा, माउथ ऑफ द गंगा, ये डेल्टा जो बना रहे हैं ना, ये डेल्टा, ये आप सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा जिसे बोला जाता है, ये वाला जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और मैं आपको बताऊं, देखो आप यहाँ पे आओ, ये देखो आप, ये तिस्ता रिवर आ रही है सर, ये ऊपर से ये सर तिस्ता रिवर आ रही है। अब ये तिस्ता रिवर आ रही है, आप ये देखो यहाँ पे तिस्ता नाम लिखा हुआ है। अब ये जो तिस्ता रिवर सर आ रही है, ये तिस्ता रिवर सर यहाँ से, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, इस ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलती है। और ये सर यहाँ से गंगा आ रही है, गंगा, ये तिस्ता जब ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो सर इसको अपन इसको अपन जमुना नाम बोलते हैं। और फिर ये आगे जाके ब्रह्म पद्मा में मिल जाती है, फिर पद्मा और मेघमा के नाम से ये क्या हो रहा है, पद्मा और मेघमा के नाम से सर यहाँ पे आ जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ से पद्मा और मेघमा के नाम से आ जाती है, देन फिर आगे जाके गिर जाती है। और फिर यहाँ से मैं ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करूंगा। ये देखो आप, ये ब्रह्मपुत्र पूरी फ्लो कर रही है आसाम से, यहाँ पे आगे सर ये तिस्ता रिवर इसमें मिल गई ब्रह्मपुत्र में, इसको जमुना बोल दिया इन्होंने, इसको जमुना बोल दिया। और ये रिवर आ रही है सर, ये रिवर आ रही है, देखो आप ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से आ रही है, लोहित रिवर, ये लोहित रिवर है। ये सुबनसरी रिवर है, दिहांग, दिबांग,
नीचे से आप बात करेंगे। सो ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। यही चीजें, यही बातें हैं जो आपको याद रखनी है, यही बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि सर बाढ़ के लिए जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश के सादिया टाउन से ये स्टार्ट होती है। द ब्रह्मपुत्र रिवर्स न्यूमेरियस ट्रिब्यूटरीज, इट इज 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी फ्रॉम द असम वैलीज। इट्स मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर द बोरनी, दिहिंग, धनसरी, धनसरी मैंने आपको बताया। वेयर इज द इंपोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, सुबनसरी मैंने आपको बताया, कामेंग रिवर, मानस रिवर, संकोश रिवर। द ब्रह्मपुत्र एंटर्स द बांग्लादेश इनटू द डुबरी एंड फ्लोज साउथवर्ड डायरेक्शन। मैं आपको फिर से एक बार जरा मैप दिखा देता हूँ, जरा आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ, ध्यान से फिर से देखना। ये आप जरा देखिए। सो ये सुबनसरी रिवर आपको ये दिखाई दे रही होगी, आपको सुबनसरी रिवर में इसको और जूम कैसे करूं। ये सुबनसरी रिवर आप जरा इसी में आप ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे आप सुबनसरी रिवर आपको जरा से दिखाई दे रही होगी। सो ये सुबनसरी आपको रिवर दिख रही है, दिहांग, और यहाँ पे स्लैंग रिवर आपको दिखाई दे रही होगी, लोहित रिवर ये आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद आपको मानस जरा से मैं बताऊंगा, मानस आसाम से आती है। ये देखिए आप, ये वाली जो रिवर है दैट कॉल्स मानस रिवर, मानस रिवर। और भी बहुत सारी रिवर्स है। ये आपको यहाँ पे तिस्ता आ ही रही है, ये तिस्ता आपको, ये तिस्ता तो यहाँ से आ रही है, मानस रिवर है। और भी बहुत सारी रिवर है, धनसरी रिवर, ये देखो आप, ये जो ये यहाँ से जा रही है, आपको यहाँ से जो नीचे से जाती हुई रिवर दिखाई दे रही होगी, ये वाली रिवर, ये धनसरी रिवर है, ये धनसरी रिवर है। सो ये आप इस तरीके से आप चीजें देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप चीजें देख पा रहे होंगे। ये ब्रह्मपुत्र रिवर आपको दिखाई दे रही है। सो ये जो सारी चीजें हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इसकी राइट और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है वो आपको डायरेक्शन से पता चल जानी चाहिए कि किस तरीके से रिवर फ्लो कर रही है। सो दिहिंग, धनसरी साउथ डायरेक्शन से जो इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी, राइट ट्रिब्यूटरी से सुबनसरी, कामेंग, मानस, सब, संकोश रिवर, संकोश रिवर। आगे बात करूंगा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। सर ये तो आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम हो गया सर, अब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हो गया। इसके बाद पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम पे आ जाओ। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम पे आऊंगा सर, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम पे आऊंगा, जरा मैं एक बार आपसे देखना चाहूंगा। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम पे आऊंगा। सो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज द ओल्डेस्ट देन द हिमालयन वन। हिमालय से भी पुराना ड्रेनेज सिस्टम है सर। फ्रॉम द एविडेंट फ्रॉम द ब्रॉड एंड लार्जली ग्रेडेड सेलो वैलीज एंड द मेच्योरिटी ऑफ द रिवर्स, द वेस्टर्न घाट्स रनिंग क्लोज, द वेस्टर्न घाट्स रनिंग क्लोज इन द वेस्टर्न कोर्ट्स एक्ट एज ए water divide between the major peninsular rivers, discharging their water is the Bay of Bengal and a small river which joins the Arabian Sea। कुछ सर अरेबियन सी को ज्वाइन करती है, कुछ बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। मैंने आपको पहले एग्जांपल बता चुके हैं कि महानदी, कृष्णा, गोदावरी बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, जबकि सर पेरियार के बारे में बात करूंगा, वेम्बनाथ के बारे में बात करूंगा, कुछ ऐसी रिवर्स जो कि छोटी मोटी रिवर्स होती है वो सर आपके गिर जाएगी सर अरेबियन सी में। पेनिनसुलर की बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं, लूनी नदी या फिर मैं आपके यहाँ पर चंबल नदी की बात नहीं करूंगा जो कि अरेबियन सी में गिरती है, नर्मदा नदी वगैरह, क्योंकि वो पेनिनसुलर रिवर्स नहीं है। फिर से ध्यान दें, आगे बढ़े। मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स एक्सेप्टेड नर्मदा पेनिनसुलर रिवर नहीं है, तापी पेनिनसुलर रिवर नहीं है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। द चंबल एंड द सिंध एंड द बेतवा, द केन, द सोन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर बिलोंग द गंगा रिवर सिस्टम। Peninsular river are the characterized at the fixed course, absence of meanders, perennial flow of water. The Narmada and the Tapi, which flow through the rift valleys, is however exception. Now आगे बढ़ते हैं। The evolution of the peninsular drainage system का evolution कैसे हुआ? The three major geological events in the distant past have shaped the present drainage system of peninsular India. Subsidence the western flank of the peninsula leading the submerged below the sea during the या फिर टर्सरी पीरियड। कुछ खास पॉइंट्स नहीं है। सेकंड पॉइंट पे आओ, स्लाइट टिल्टिंग द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे सर ऐसे फ्लो होती है। बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द सेम पीरियड, एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द सेम पीरियड, द upheaval of the Himalayan west of the northern flank of the peninsular block was subjected as a substance and the consequences through faulting. The Narmada and the Tapi flow through the faults of the fill of the horizon cracks, which distributes materials. Hence, the lack of alluvial and dischargetic depositional of these rivers. आगे बढ़े, कुछ खास पॉइंट्स नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट रिवर आती है, द महानदी, इंपॉर्टेंट है द महानदी। सर द महानदी के बारे में बताया, ओडिशा में चले जाओ, महानदी का नाम आते हैं, ओडिशा में चले जाओ। द महानदी निवर शिवासा या शिवा एट द रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़
एंड द रन्स ओडिशा डिस्चार्ज द वाटर ऑफ बे ऑफ बंगाल। सर महानदी कहां से निकलती है, महानदी के बारे में बात करूंगा सर छत्तीसगढ़ से मैं स्टार्ट करूंगा। छत्तीसगढ़ से मैं बात स्टार्ट करूंगा रायपुर जिले से और यहां पर सर मैं आ जाऊंगा छत्तीसगढ़ से आगे उड़ीसा में आऊंगा, उड़ीसा में आके मैं सर आगे बे ऑफ बंगाल में चले जाऊंगा, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इट 851 किलोमीटर लॉन्ग एंड द कैचमेंट स्प्रेड ओवर 1.42 lakh square kilometers. The some navigation is carried in the lower course of the river. 53% of the drainage basins of river lies in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, while 47% lies in Odisha. यहां तक जरा सा भी कोई डाउट हो तो उड़ीसा के अंदर कितना, और उड़ीसा के अंदर देखो मैं बता दूं आपको, फिर से देख लो आप, 47% उड़ीसा के अंदर और 50 और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर सर कितना, 53%। द गोदावरी इंपॉर्टेंट रिवर, द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, लॉन्गेस्ट नहीं बोला है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है सर, क्या मैं बोल दूंगा सर, गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इट राइजेस इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड डिस्चार्ज इट्स वाटर इज द बे ऑफ बंगाल, इट ट्रिब्यूटरीज थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, इट इज 1465 किलोमीटर लॉन्ग, कैचमेंट एरियाज ओवर 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। महाराष्ट्र के अंदर 20%, 49% ऑफ दिस लाइज इन महाराष्ट्र, 20% मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड द रेस्ट ऑफ द, फिर बाकी बचा हुआ तकरीबन 31% कहां पे आ जाएगा सर, आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। आगे बढ़ूंगा, द पेनगंगा के बारे में बताया हूं, या फिर इंद्रावती एंड द प्रणीत एंड द मंजरा रिवर्स आर द, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, इसकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है, पेनगंगा, इंद्रावती या फिर आपके प्रणीता, मंजरा। द गोदावरी इज द सब्जेक्टेड टू द हैवी फ्लड in the lower reaches of the south Polavaram, where is a form of the picturesque George. It is navigable only a deltaic stretch. The river after Rajmundri splits into the several branches flowing from the large delta. The Krishna river के बारे में बात करूंगा। The Krishna is the second largest east flowing peninsular river. Rivers near Mahabaleshwar, Sahyadri river, Mahabaleshwar, Maharashtra. Its total at 1401 kilometer. The Koyna and the Tungabhadra river and the Bhim river is the major tributaries. कोई बोलेगा आपसे सर मैं क्वेश्चन बनाऊं, यहाँ पर क्वेश्चन पे आओ सर, मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, क्वेश्चन पूछना जरूरी है सर। पहला क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपसे बोलूंगा सर पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। बताओ, आंसर लगाया, बोल। पेनगंगा किसकी हो जाएगी? गोदावरी। अरे बोल, अभी जस्ट पढ़ाया मैंने। तो यदि मैं ऐसे ट्रिब्यूटरीज के क्वेश्चंस बना लूं आपसे कि सर पेनगंगा तो चलो आपने बता दिया, सर तुंगभद्रा बताओ, क्या तुंगभद्रा बता दोगे? कृष्णा की है, तुंगभद्रा बता दोगे? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सर क्वेश्चन नंबर 2 बताओ कि सर दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? लॉन्गेस्ट रिवर सर आपसे पूछ लेना पेनिनसुलर की लॉन्गेस्ट रिवर, तो कृष्णा लगा देना, मैं पहले बता रहा हूं। लार्जेस्ट पूछ ले तो गोदावरी लगा देना। दक्षिण गंगा कैसे बोलते जाते हैं सर? गोदावरी को बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े, जरा सा देखो। अब एक बार इसको मैं हटा देता हूं ताकि क्वेश्चंस अब देखो। अब आप जरा, द पेनगंगा एंड द इंद्रावती एंड द प्रणीता एंड द मंजरा आर द किसकी ट्रिब्यूटरीज है? गोदावरी की, पेनगंगा, इंद्रावती वगैरह करके। फिर इसके बाद कृष्णा की आऊंगा सर, तो तुंगभद्रा, भीमा रिवर, इसकी कोयना रिवर, एक ध्यान रखना, कोयना रिवर, फिर से ध्यान से देखना, कोयना रिवर। यहां तो कोई डाउट? ऑफ द टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ द कृष्णा 27% महाराष्ट्र के अंदर है, 44% कर्नाटका के अंदर है और 29% आंध्र प्रदेश के अंदर है। कैसे फ्लो होती होगी सर? महाराष्ट्र से आती होगी कर्नाटका में, फिर से महाराष्ट्र में जाती है और फिर इधर आंध्र प्रदेश में आती है।
आज इट क्लियर? मैप देखो जरा, आपसे मैप देखो। अब आती है सर कावेरी रिवर। कावेरी रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है। द कावेरी राइजेस इन ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका के अंदर ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहां से सर इसकी उत्पत्ति होती है कावेरी की। इट लेंस 800 किलोमीटर इन द ड्रेन्स एरिया ऑफ 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। Since the upper catchment areas receive rainfalls during the southwest monsoon season summer के अंदर and the lower part during the northwest monsoon season in the winter, the rivers carries water throughout the year with a comparatively less fluctuation than the other peninsular river. About 3% of the Kaveri basins falls in Kerala, 41% in Karnataka, 56% in Tamil Nadu. At important tributaries is Kabini river and Bhavani river or the Amravati river. अमरावती आपने पढ़ा होगा ना, अमरावती। अमरावती सर तमिलनाडु से फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाके अमरावती आती है, अमरावती आता है। द नर्मदा रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर आ जाए एक प्रकार से। द नर्मदा ओरिजिनेट एज द वेस्टर्न फ्लैंक एट द अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक एक पठार है, वहां से उत्पत्ति होती है। अमरकंटक कहां पर है सर? मैकाल की पहाड़ियों में है। और कहां पर है सर ये? अमरकंटक की ऊंचाई देख लो 1057 मीटर्स की है। कहां पर है सर? मध्य प्रदेश में है, एमपी के अंदर है। सो फ्लोइंग इन द रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुरा एंड द साउथ। क्या सर किसके बीच में बहती है नर्मदा? रिफ्ट वैली, ध्यान से देखना। रिफ्ट वैली किसके? सतपुरा और विंध्याचल के बीच में है क्या? सतपुरा एंड विंध्याचल के बीच में क्या? विंध्याचल के बीच में, विंध्या रेंजेस के बीच में। सो इट फॉर्म्स ए पिक्चरस्क जॉर्ज इन द मार्बल रॉक्स है। धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है धुआंधार वाटरफॉल। डायरेक्ट क्वेश्चन बना देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा सर धुआंधार वाटरफॉल कहां पर है? जबलपुर के अंदर। जिसके चारों ओर मार्बल की चट्टानें सर, उनके बीच में बहती है, रिफ्ट वैली की तरफ फ्लो होती है। आफ्टर फ्लोइंग इज डिस्टेंस ऑफ 1312 किलोमीटर, इट मींस अरेबियन सी साउथ ब्रूच इन फॉर्मिंग ए ब्रॉड 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी। 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी। इट कैचमेंट एरिया इज अबाउट 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रखना पड़ेगा आपको, रट्टा मारना पड़ेगा, ये मैं याद नहीं करवा सकता हूं। ये आपको खुद को 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके याद हो जाएगा। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो कि है मध्य प्रदेश के अंदर, वो इसी के अंदर है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। द तापी रिवर। तापी इज द अदर इंपॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। बैतूल डिस्ट्रिक्ट वहां से इसका ओरिजिन होता है। 724 किलोमीटर लॉन्ग एंड द ड्रेन्स इन द एरियाज 65,145 किलोमीटर। Nearly 79% of the basin in Maharashtra, 15% of Madhya Pradesh and remaining 6% in Gujarat. महाराष्ट्र से ये गिर जाती है अरेबियन सी में। लूनी रिवर के बारे में बात करूंगा। लूनी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन वेस्ट ऑफ अरावली। राजस्थान के अंदर सबसे लंबी रिवर है। इट इज ओरिजिनेट नियर पुष्कर इन 2 ब्रांचेस, सरस्वती एंड साबरमती, which joins the each other the गोविंदगढ़ के अंदर। From here the rivers come out of the Aravalli, it known as Luni. It flows towards the west till Telavra and the takes southwest direction joins रन ऑफ कच्छ के अंदर ये जाके ज्वाइन हो जाती है। फिर वहां से सर ये डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर मैंने आपको पढ़ाया होगा, जिसे आप एक तरीके से गुप्त रिवर भी बोलते हैं। वहां पर जाके गायब हो जाती है। इट एंटायर रिवर सिस्टम इज एफेरमल मतलब जहां पर सर बारिश से थोड़ी सी आ जाती है, बारिश से या फिर थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है। दैट कॉज एफेरमल। Smallest river flowing towards the west. This river, the river flowing towards the Arabian Sea has the short course because their origin is closer to the sea, and the Western Ghat is the water divide. गुजरात के बारे में बात करूंगा तो सर अब शत्रुंजी is the सर शत्रुंजी is the one of the river which is near दलकावा एक अमरेली डिस्ट्रिक्ट। The Bhadra originate near Aniali village in Rajkot district. The Dhadar rises in the near Gantar village in Panchamal districts. So and the Sabarmati and Mahi are the 2 famous rivers of Gujarat. Sabarmati and the Mahi, ये याद रखो आप, बाकी रिवर याद रखो चाहे मतलब। साबरमती और माही कहां पर है सर? गुजरात में है। कर्नाटका के बारे में बात करूंगा। इट्स वेतरना रिवर्स। वेतरना राइजेस फ्रॉम द त्रिम्बाक हिल्स, नासिक डिस्ट्रिक्ट। वेतरना बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। कर्नाटका के बारे में बात करूंगा। सो कालिंदी रिवर राइजेस फ्रॉम द बेलगांव डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द
कारवार बे द सोर्स ऑफ बेदती रिवर या बेतवी रिवर भी बेदती रिवर ध्यान रख सकते हैं, लाइज इन हुम्बली धरवार ट्रेवल्स फ्रॉम द 161 किलोमीटर। द सरस द शरावती रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सरावती रिवर, द सरावती रिवर इज अनदर इंपॉर्टेंट रिवर इज द कर्नाटका, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर अनदर इंपॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट। कहाँ किसकी तरफ वेस्ट है सर? वेस्ट की तरफ। बहुत ज्यादा ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर हिट पॉइंट लगा लो यहाँ पे। एक तो वेतरना इंपॉर्टेंट लगाओ और यहाँ पर सरावती रिवर ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर किस डायरेक्शन में बहती है सर? वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। The Saravati originates of the Shimoga districts, Karnataka. The drains is a catchment of 2,209 square kilometer. 2,209 स्क्वायर किलोमीटर। गोवा में मंडोवी एंड जुराई रिवर, कुछ खास नहीं। केरला में बात करूंगा, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला एंड Batapunja rise near Annamalai hills. It is also known as Ponnami rivers. It is also known as Ponnami. So देख भारत पूजा लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। So it is near 5,397 square kilometer. The Periyar is the second largest of Kerala at catchment 5,243 square kilometer catchment area. The Pamba river fall is a Vembanath lake traversing is a course of 117 kilometer. Small rivers flowing towards the east, the Subrekha and the Betani, Brahmani and the Vamsharda and the Pennar and the Pellar Vijay इंपॉर्टेंट रिवर्स है सर, फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो होती है। ब्राह्मणी, वेतरनी, सुबरेखा, सुबरनेखा या फिर वंशारदा, पेन्नार, द पेल्लार, द वेजाई, ये सारी चीजें हैं सर। इसके बाद आते हैं सर, ये देखिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, आ चुके हैं। ज्यादा कुछ बचा नहीं है सर, ज्यादा कुछ बचा नहीं है यहाँ पर पढ़ाने को। अब यहाँ पर सर अपन यहाँ तक तो आ ही चुके हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर के बीच में कंपैरिजन की बात करूंगा तो सर कंपैरिजन क्या होता है, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही है कि इनके बीच में सर कंपैरिजन करूंगा तो सर क्या क्या कंपैरिजन आएगा, जरा सा आप मुझे बताइए, मैं बताऊंगा सर। प्लेस ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर हिमालय होगा और यहाँ पर सर पेनिनसुलर प्लेटो पे सेंट्रल हाईलैंड होंगे। नेचर ऑफ फ्लो के बारे में बात करूंगा सर, ग्लेशियर रेनफॉल फ्लो है डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून रेनफॉल के फ्लो के बारे में बात करूंगा। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सर, एडजेसेंट और एंसेजेंट या फिर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंटेड लीडिंग टू द डेंड्रीमेट्रिक पैटर्न। डेंड्रीमेट्रिक पैटर्न मैं आपको पढ़ा चुका हूं सर, ऐसे करके यहाँ पर रिवर देखो आप, ऐसे करके रिवर आएगी, ऐसे करके रिवर के बारे में फ्लो के बारे में बात करूंगा सर। द डेंड्रीमेट्रिक और इट सुपर इम्पोज या फिर यहाँ पर रेडियल फ्लो होगा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न बता चुका हूं मैं, ऐसे करके रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, ऐसे करके रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है इस रिवर में। नेचर ऑफ रिवर्स, लॉन्ग कोर्स फ्लोइंग थ्रू द रग्ड माउंटेन्स, स्मॉलर एंड फिक्स कोर्स एंड द वेल एडजेसेंट वैलीज। कैचमेंट एरियाज के बारे में बात करूंगा, वेरी लार्ज बेसिन होता है, यहाँ पे रिलेटिवली स्मॉलर बेसिन होता है। एज ऑफ द रिवर्स की बात करूंगा, यंग एंड यूथफुल होती है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। एंड डिपेंडिंग ऑन इन द वैलीज, ओल्ड रिवर्स होती है, जैसे गोदावरी ओल्ड रिवर है। एंड द हैव द ऑलमोस्ट रिच्ड इन दियर बेस्ट लेवल्स, बेस्ट लेवल्स। ठीक है, आगे बढ़े। द रिवर रेजमी, इसको बोलते हैं शासन बोलते हैं इसको, हिंदी और इंडियन वाले ध्यान देना, रेगमी को शासन बोलते हैं। द पैटर्न ऑफ द फ्लो वाटर रिवर चैनल्स ओवर ए ईयर इन नोन एज रेगमी या फिर रेजिमी जिसे बोलते हैं। सो दैट रेजिम इज द रिवर ऑफ द साउथ इंडिया डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स। ये कहां से, साउथ इंडिया वाली रिवर्स ग्लेशियर से तो ओरिजिनेट हो नहीं सकती। द नॉर्थ इंडियन रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरेनिल एंड एज दे आर फेड बाय ग्लेशियर्स थ्रू द स्नो melt also receive rainfall water during the rainy season. The discharge is the volume of water flowing is a reserve measured by over time. कुछ खास पॉइंट्स है नहीं दोस्तों, कुछ खास पॉइंट्स है नहीं। The Ganga maintains a sizable flow in the early part of summer due to snow melt before the monsoon rain begin. The mean maximum discharge of Ganga at Frakka is about 55,000 causes, while the mean minimum of the 1,000 causes. It is measured it is a cubic feet per second or cubic meters per second. It flow increases
considerably during monsoon rains. Thus, the regime of the river of the South India is controlled by rainfall, which also varies from the part of the peninsular plateau to the other. There are striking differences of the river regime in the eastern and the western parts of the Ganga plain. वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन सर अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं इन वाटर का सो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स के लिए कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स पैरेलल टू द रिवर्स अपन किस तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं लिफ्ट इरिगेशन के लिए काम आ सकता है ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के काम आ सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स के बारे में बात कर सकते हैं तो ये सर सारे इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स आ जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं इनको ध्यान रखना है इसके बाद मैं बात करूंगा सर पॉल्यूशन कहाँ कहाँ हो रहा है सर प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर वाटर यूजेबिलिटी कहाँ का प्रॉब्लम आ रही है सर इसका सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है सर नो अवेबिलिटी इन सफिशिएंट क्वांटिटी अनइवन सीजनल फ्लो ऑफ वाटर रहता है रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट के बीच में ही बढ़ जाता है फिर आगे पहुंच ही नहीं पाता रिवर वाटर पॉल्यूशन के बारे में पॉल्यूशन बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है लोड ऑफ सिल्ट इन द रिवर वाटर लोड ऑफ सिल्ट की मात्रा में ज्यादा श्रिंकिंग ऑफ चैनल्स ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ सेटलमेंट्स टुवर्ड द थालवेज जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं फिर इसका जो शिफ्ट बढ़ता जा रहा है उसके अलावा वाई आर द रिवर पॉल्यूटेड रिवर क्यों पॉल्यूशन हो रहा है रिवर में सर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है मोस्ट ऑफ द इरिमेशन ग्राउंड्स मतलब जहां पे क्रिमेशन ग्राउंड जहां पे सर शमशान घाट जिसे बोलते हैं मोस्ट ऑफ द शमशान घाट जिसे बोलते हैं वो सर इन्हीं के किनारे होते हैं और जो डेड बॉडीज होती है वो बहा दी जाती है जिससे पॉल्यूशन होता है ऑन द ओकेजन ऑफ सम फेस्टिवल्स आर द फ्लावर्स एंड द कुछ बहाव कर देते फ्लावर्स कर देते जैसे माता जी का स्टेचू को जैसे गणेश चतुर्थी के टाइम जो गणेश जी के स्टेचूज होते हैं मूर्तियां होती है वो पानी में बहा दी जाती है कुछ फाइबर की मिट्टी की तो सर प्रॉब्लम नहीं आती जनरली फाइबर की जो होती है वो पिघलती नहीं है इजीली वो पॉल्यूशन करती है लार्ज स्केल बाथिंग और वॉशिंग क्लॉथ्स वो भी सर एक मेजर रीजन है पॉल्यूटेड रिवर होने का सो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूं सर अपन ने क्या क्या पढ़ा है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं देखो जरा सा शॉर्ट पैटर्न लेते हैं अपन ने पढ़ा सर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एक अपन देखो मैं आपको फिर एक हिमालय ड्रेनेज सिस्टम प्लस अपन ने पढ़ा सर पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम यहां पर सर हिमालय ड्रेनेज सिस्टम में मैं बात करूंगा सो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर मैं बात करूंगा तो अपन ने सर ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ा था सो अपन ने पढ़ा सर ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा ब्रह्मपुत्र के अलावा सर मैं गंगा के बारे में पढ़ा ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा है कहां से उत्पत्ति होती है इसके मानसरोवर लेक के वहां से उत्पत्ति होती है इसकी मानसरोवर लेक के वहां से उत्पत्ति होती है और अरुणाचल प्रदेश से फ्लो होते हुए आसाम में तीस्ता नदी से मिलती है और बांग्लादेश में जब ये तीस्ता नदी से मिलती है इसको जमुना बोलते हैं और जमुना जब ये गंगा से मिलती है पद्मा रिवर के बोलते हैं और ये फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है भारत की सबसे लंबी नदी बोलना चाहूंगा तो हालांकि ब्रह्मपुत्र है लेकिन जो गंगा यदि एरिया के बारे में बात करूंगा कि कितना फ्लो होती है तो गंगा सबसे ज्यादा फ्लो होती है भारत में गंगा के बारे में बात करूंगा तो सर गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और फिर इसमें सर गंगा के बारे में मैंने आपको मैप बताया वो भी फिर से मैं बताने वाला हूं एक बार ध्यान देना ये सारी चीजें मैंने बताई फिर उसके बाद ये पद्मा रिवर ये सॉरी पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करूंगा सो महानदी के बारे में बात करूंगा कावेरी गोदावरी कृष्णा नदी के बारे में बात करूंगा सो बेसिकली सारी रिवर्स का मुहाना बे ऑफ बंगाल की तरफ ही आता है गोदावरी रिवर पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है सबसे लार्जेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट की बात करूंगा तो कृष्णा रिवर है महानदी डेल्टा मैंने आपको बता दिया उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी इसका थोड़ा सा भाग है और जो कि कावेरी रिवर गोदावरी रिवर के बारे में बात करूंगा गोदावरी जो कि कावेरी रिवर और महाराष्ट्र कावेरी तो कर्नाटका से आ जाती है कृष्णा महाराष्ट्र आई थिंक महाबलेश्वर से आती है गोदावरी रिवर भी महाराष्ट्र से ही उत्पत्ति होती है नासिक डिस्ट्रिक्ट से आई थिंक नासिक डिस्ट्रिक्ट से इसकी उत्पत्ति होती है और गिरती है बे ऑफ बंगाल में यहां तक जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई इसके बाद मैंने नर्मदा नदी बताई अमरकंटक पहाड़ियों से उत्पत्ति होती है और फिर ये बाकी इधर जाके लूनी नदी माही नदी के बारे में मैंने आपको बताया लूनी नदी के बारे में बात करा माही नदी के बारे में बात करा ये सारी ब्रह्मपुत्र रिवर की सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करा जिसमें सुबनसिरी दिहांग रिवर दिबांग सुबनसिरी और मानस रिवर मेकांग सारी रिवर्स के बारे में बात करा गंगा की मैं ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करूंगा जिसमें भागीरथी अलकनंदा भागीरथी ट्रिब्यूटरीज आ गई या फिर और भी बहुत सारी रिवर्स आ जाती जैसे गोदावरी के बारे में बात करूंगा तो कोयना रिवर या फिर कोयना तो शायद गोदावरी की नहीं है एक तो पेन गंगा गोदावरी की है और एक आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा सही ढंग से गोदावरी की रिवर्स फिर कृष्णा की फिर कावेरी की रिवर्स फिर महानदी की जो कि सहायक नदियां हैं जिसे ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं
सारी अपन ने पढ़ी है, राइट ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज क्या क्या होती है, सारी मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को दोस्तों। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो आज आपको पढ़ाया है, सारी आई थिंक याद हो गई होगी। इसके बाद में पेरियार वेम्बनाड रिवर के इधर बात करूंगा, केरला के अंदर, जो कि तमिलनाडु के अंदर भी फ्लो होती है और जो कि गिर जाती है सर बाद में अरेबियन सी के अंदर गिर जाती है। इतना कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, सारी चीजें मैंने आपको बताई है, किसकी कितनी लेंथ है, किसकी कितनी ट्रिब्यूटरीज की कितना कैचमेंट एरिया लिया हुआ है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है आई होप आपने पढ़ी होगी। इसके बाद मैंने आपको बताया सर 5 प्रकार के प्रयाग होते हैं सर, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। जब अपन बात करेंगे सर यमुनोत्री से यमुना का रिवर होता है, और केदारनाथ बद्रीनाथ के बारे में बात करूंगा। यमुनोत्री से यमुना का रिवर होता है, यमुना रिवर का उद्गम होता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और एक और नाथ है जो उसके बारे में मैं एक सेकंड में आपको बात करना चाहूंगा, जरा सा ध्यान देना यहाँ पे। कहां पे आएगा, सॉरी, जरा सा देखो देखे कहां पे मिलेगा आपको। अमरकंटक के बारे में बात करूंगा, नर्मदा के बारे में, इसके बाद आ जाओ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर, फिर थोड़ा सा पहले आ जाएगा। देखो आप, गंगोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री से भागीरथी निकल के अलकनंदा से धौली गंगा निकलेगी, अलकनंदा से धौली गंगा निकलेगी, दैट कॉल्स विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा से सर आप नंदाकिनी को मिलाओगे, दैट कॉल्स नंद प्रयाग। फिर उसके बाद आता है नंदाकिनी से मिलाओगे नंद प्रयाग, फिर अलकनंदा को आप मिलाओगे सर पिंडार गंगा से जिसे आप बोलोगे सर कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा को आप मिलाओगे भागीरथी से, जिसे आप बोलोगे सर रुद्र प्रयाग। अलकनंदा को आप मिलाओगे मंदाकिनी से, जिसको बोलोगे आप रुद्र प्रयाग। अलकनंदा को भागीरथी से मिलाओगे, जिसको आप बोलोगे देव प्रयाग। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे सर, बद्रीनाथ से स्टार्ट करूंगा। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकल रही है, अलकनंदा में मैं धौली गंगा मिलाऊंगा, दैट कॉल्स विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा में मैं पिंडार गंगा मिलाऊंगा, दैट कॉल्स रुद्र प्रयाग, दैट कॉल्स कर्ण प्रयाग। अलकनंदा में मैं नंदाकिनी मिलाऊंगा, नंद प्रयाग। अलकनंदा में मैं मंदाकिनी मिलाऊंगा, रुद्र प्रयाग। अलकनंदा में भागीरथी मिलाऊंगा, दैट कॉल्स देव प्रयाग। फिलहाल दोस्तों इतना ही, इससे ज्यादा ड्रेनेज सिस्टम में आपसे कुछ पूछने वाला है नहीं। ड्रेनेज सिस्टम में इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला है, यकीन मानिए दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आने वाला है। नोट आउट फ्रॉम साइड, नोट आउट फ्रॉम माय नोट्स, नोट आउट फ्रॉम आउट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार, फैंटास्टिक, सुपर डुपर हिट पॉइंट भी लगाए हैं मैंने। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। इवन आप एसएससी लेवल के क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको एक क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।